आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पिछला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो दिया था। यहाँ से हम एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें कि फॉर्म द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, पहले तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, भाई क्या समस्या है इसकी, और फिर इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10th के जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, जिसमें लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों से। बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन अ क्विज। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमें निकालना है, कितने बच्ची ने पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, let the number of boys is equals to x and the number of girls is equals to y। ठीक है, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन करके आ जाएगा, x प्लस वाई, मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट्स है ना, टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, मतलब x प्लस वाई लड़का लड़की दोनों मिला करके कितना हो रहा है, 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, एक और पार्ट दे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक ना, क्योंकि कह रहे हैं लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों से 4 ज़्यादा है, मतलब लड़कों को यहाँ पे हम x माने हैं तो x में +4 कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x को इधर लेते हैं अगर तो ये हो जाएगा -x, ये +y तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये 4 जैसा है वैसा ही रहेगा, तो -x + y इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब जैसे कि पीछे भी देखे थे कि जब दो इक्वेशंस मिल जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है कि प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले जो है ना कि पहले इसके x और y का वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये हम देखेंगे ये किसके लिए हम बनाए हैं, फॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के लिए, और ये फॉर -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तो पता है कैसे ही कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन से भी इसको जो है कि सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सीधा सा हम रखते हैं, यहाँ पे पहले अगर हम x को 0 मान लें, ठीक है, x को यहाँ 0 मान लिए तो y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जरूरत है लेकिन फिर भी देखिए कर देते हैं। अगर x की जगह पे हम 0 रखें तो प्लस y इज इक्वल्स टू 10, y का वैल्यू तो पता चल गया ना 10। और अगर ठीक इसी के अपोजिट y को हम अगर 0 y को अगर हम 0 मान लेते हैं, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 10। ठीक ना, तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, देन x इज इक्वल्स टू 10। ठीक, तो x का वैल्यू यहाँ पता चल गया 10, इजली निकल गया ये। अब सेकंड वाले के लिए -x प्लस वाई। ठीक, अब इसको क्या करें हम, -x की जगह पे अगर 0 को रखते हैं तो y इज इक्वल्स टू 4, x की जगह पे 0 रखे तो y की जगह पे 4 आ जाएगा। लेकिन अगर y की जगह पर 0 रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से -x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, देन -x इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसलिए अगर y के 0 रखेंगे तो x मेरा -4 हो जाएगा। ठीक, ये प्लॉट हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे इन्हीं पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, वैसे तो अभी ग्राफ पेपर पे ही इसको करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं होने के कारण, ठीक है, नेक्स्ट का जो क्वेश्चंस होगा वो ग्राफ पेपर पे ही देखेंगे। ठीक ना, ऐसे रफली अभी बता देते हैं। ठीक, जैसे कि पहला मेरा आया था x इज इक्वल्स टू 0 एंड y 10। x 0 तो यहीं पे हो जाएगा मेरा, और y 10 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक, x 0 y 10। ठीक, सेकेंड आया था x 10 y 0,
x तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, y 0 इसी पे आ जाएगा, ये हो गया 10 0। ठीक है। अब सेकंड में आया था क्या मेरा, x 0 और y 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x 0 y 4। ठीक है। और फिर थर्ड आया था -4 x -4 और y 0। ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे लिख देंगे, ये किस चीज का इक्वेशन था मेरा, फॉर, ये था फॉर -x + y = 4 का। ठीक है। और ये वाला है जो मेरा, ये क्या है, x + y = 10 के लिए। ठीक ना। तो क्योंकि ये रफ है ना, तो थोड़ा सा देखिए, ठीक है, कि ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है, ये लगभग ये 3 के सामने से है, ऐसे 3 के सामने है, और इधर से ये 7 है। ठीक है। तो x3 y7, इस पॉइंट को हम 3 7 मतलब x3 और y7 दे सकते हैं। तो इससे हुआ क्या कि उससे ये पता चला कि x3 निकल गया, y7 हो गया। ठीक। तो दिस two lines intersects x3 और y7, so x is equals to 3 and y is equals to 7। ठीक है। x का वैल्यू और y का वैल्यू तो पता चल गया। अब तो इससे ये भी पता चल गया, hence the number of boys and girls are 3 and 7 respectively। ठीक है। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक, कि x के जगह पे 3 और y के जगह पे अगर हम 7 को पुट करें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, तो देखेंगे दोनों ही क्या इक्वल आते हैं। पहला वाला क्या था मेरा, पुट करके चेक कर लें। पहला वाला था x + y = 10। ठीक है। तो x का वैल्यू तो मैंने 3 निकाला, देन x के जगह पे 3 को पुट कर दिए, देन y = 10, देन y = 10 - 3, देन y = 7। सही निकला भाई। और फिर अगर सेकंड वाले में, ठीक, तो ये -x + y = 4 था ना, यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट कर दो, तो ये -x + 7 = 4, देन -x = 4 - 7, देन -x = -3। सही निकल रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, x = 3। सही है। लेकिन आप इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पे हुआ आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट। ठीक, वैसे तो आप इसको रफली नहीं बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ पे ही बनाइएगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट Rs 50। ठीक है, अगर हम 5 पेंसिल्स और 7 पेन को एक साथ खरीदते हैं तो 50 रुपये का पड़ता है। वेयर एज 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट Rs 46। और वही आप 7 पेंसिल और 5 पेन को खरीदते हैं तो आपको 46 रुपये देने होंगे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का दाम निकालना है। ठीक, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = x एंड द 1 पेन इज y। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन करके आएगा, पहला 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर के कितने रुपए का होता है, ये 50 रुपीज का। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। दूसरा 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर के 46 रुपए का होता है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गया।
तो यहाँ पे हमने दो ब्लॉक्स बना लिए, पहला 5x प्लस फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 को रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50। तो ये हो जाएगा 5x 7 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 50, देन x इज इक्वल्स टू 50 बाय 5। कैसे हो गया भाई, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज हो गया, 5 टेन 50, देन x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। x का पता चल गया। फिर इसके बाद आप पे भी 0 को रख दे क्या, तो फिर 750 से डिविजिबल कैसे होगा, नहीं तो कुछ तो करना होगा, कुछ अलग। हम ऐसा करते हैं कि x की जगह पे 3 को रखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो x की जगह पे अगर हम 3 को रखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 5x, मतलब कि 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ठीक। तो ये हो गया 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, तो ये हो गया 7y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 में से गया तो 35, ठीक है। अब हो जाएगा ये 7y से जो है कि ये है देखना मल्टीप्लाई में है, देन y इज इक्वल्स टू 35 बाय 7, 7 5 जा 35, ठीक। देन y इज इक्वल्स टू y, x के जगह पे 3 लिए थे तो y के जगह पे आ गया 5, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला। अब देखेंगे फॉर 7x माइनस 5y के लिए, ठीक। तो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखा जाए ऐसा, अगर हम इसके जगह पे x के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना, 8 रख लेते हैं, ठीक। हाँ 8 को रख करके चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। ये इधर गया तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 46, तो अपने जगह पे रहेगा माइनस 56, ठीक है। ये 5y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 10, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय 5, 5 2 ज़ा 10, देन y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। y का पता चल गया -2 होगा। और फिर अगर हम क्या करें, दूसरे बॉक्स के लिए x के जगह पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x के जगह पे 3 को ले लिया, इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई है ना, इज इक्वल्स टू 46। तो x के जगह पे हम 3 को ले लिए प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक। तो ये हो गया 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, देन 5y इज इक्वल्स टू 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25, देन y इज इक्वल्स टू 25 बाय 5, 5 5 या 25, देन y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। x के जगह पे हमने यहाँ पे 3 लिया था तो y भी 5 आ गया मेरा, ठीक। अब इन दोनों को ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करेंगे, वैसे तो इसको बिना ग्राफ के नहीं बनाना चाहिए, ये रफली है, बस ऐसे ही रफली इसको बता देते हैं कैसे होगा, ठीक ना। ऐसे तो बनाना ये सरासर गलत ही होगा, ठीक है। पहला तो मेरा x का आया है 10, ठीक है, और y 0 है, तो 10 पॉइंट्स इसको लेकर के रफली ही बना रहे हैं 10, और y है मेरा 0, ठीक है। और फिर उसके बाद 3.5 है, और मतलब 3 5, ठीक। और सेकंड है मेरा 8 और -2, ठीक। तो 8 और -2 आया था ना, थोड़ा सा इसको इंक्रीज नीचे की तरफ भी कर देना, ठीक है। ये -2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और ये 8 तो है ही, x का वैल्यू 8 है और y का -2, मतलब कि यहाँ पे अप्रोक्स 8 -2 का फॉर्म होगा, ठीक। फिर उसके बाद जहाँ पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, देखिए
ठीक है, इसका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक ना, ये लगभग आपका 3:5 होगा, ये आपका 3x3y5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में ही मेरा सेम ही आया था, एक देखिएगा इधर, दोनों में ही मेरा सेम ही आया था, x = 3 y5, यहाँ भी x3 y5, ठीक है, यहाँ भी x3 और y5 आ गया। सो वैसे तो ये रफ है, ठीक ना, इसका एक प्रॉपर वीडियो आपको हम ग्राफ का बना करके देंगे, ठीक ना, बस इसे रफली बस देखते चलिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको पहले बता देंगे, फिर आगे जो है कि क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 3 and 5, then x = 3 and y = 5। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, वहीं मेरा रिजल्ट फॉर्म्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 and 5 मिला, तो x = 3 and y = 5। ठीक, तो द कॉस्ट ऑफ, hence the cost of one pencil is Rs3 and the one pen is equals to Rs5। ठीक है, 5 रुपये का पेन है और 3 रुपये का पेंसिल है। ठीक, आप इसको पुट करके चेक भी कर सकते हैं कैसे भाई, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरा, 5x + 7y = 50। ठीक है, यहाँ पर हम x कितना 3 लिए ना, तो 3 को पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ये 5 × 3 + 7y = 50, तो ये हो गया 5 3 = 15 + 7y = 50, then 7y = 50 minus 15, then 7y = 35। 7 5 = 35, then y = 5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर सही है, ऐसे जो है कि हमने वेरीफाई किया इसको। ठीक, वैसे ही आप इक्वेशन 2 में भी y का वैल्यू x का वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, और ग्राफ को एक बार फिर से ग्राफ का एक प्रॉपर क्लास बनाएंगे जिसमें इसको प्रॉपरली बताएंगे। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन मिलते जाएगा जैसे जैसे देखते जाएंगे, लेकिन अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को।